नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में इस्लामिक शिक्षा के सेंटर के लिए मशहूर है। यूपी में जिन जगहों पर सबसे पहले वोट पड़ने वाला है उसमें देवबंद भी शामिल है, लेकिन पिछले कई सालों से ये ऐतिहासिक जगह सियासत का सेंटर भी बना हुआ है। चुनावी समर में देवबंद की फिजा कैसी है? जनवरी की सर्दी में यहाँ कितनी गर्माहट है? देवबंद का दावा, दर्द और सियासी दवा क्या है? इनकी सबकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयारी की हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने। जब हम हर सितम को आज़ाए महबूब समझ के चुप थे, अरे अब उठे कि हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब। न हिंदू बदला है न मुसलमान बदला है, सब एक जैसे हैं, सिर्फ सियासत का अंदाज बदला है। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक ये कांग्रेस है, ये बसपा है, ये सपा है। चार हिस्सों में बट गए वोट, देवबंदी सियासत को चोट। कमल के फूल के अलावा जीती दुनिया में नहीं। अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। देवबंद, देव वृंद की लड़ाई, कश्मकश चुनाव तक आई। भारतीय जनता पार्टी देवबंद को देववृंद में तब्दील कर छोड़ेगी। कोई ऐसा प्रमाण उन्होंने नहीं बताया कि देववृंद कहीं लिखित में हमारे पास। एसपी या मजलिस को जिताएंगे, देवबंद के मुसलमान किधर जाएंगे? हम बीजेपी को हराने के लिए नहीं पैदा हुए, हम खुद अपनी हिस्सेदारी लेंगे। विकल्प तो हम बीजेपी को भी चुन सकते हैं, लेकिन विकास की तो बात करें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल रहेगी, इसके अलावा कोई पार्टी दमदार नहीं है। देवबंद में वोट कटेगा या बटेगा? मुसलमान कहां जुड़ेगा, कहां हटेगा? अब ध्रुवीकरण ये हुआ अखिलेश भैया के दिमाग पर पर्दा ऐसे डाल दिया जैसे मुजफ्फरनगर में कोई टिकट ही नहीं मुस्लिम टिकट। पिछली बार हमारे मुसलमान 2-3 खड़े हो गए थे, उनको हमने कोई इधर बट गया, कोई इधर बट गया, अब के बढ़ने वाले। त्रिपुर सुंदरी से दारुल उलूम कौन जीत रहा, कर लो मालूम। एक ऐसी जगह है जहां की गलियों ने इतिहास देखा है, इतिहास रचा है। 165 साल पहले जंग आज़ादी जहां से शुरू हुई थी, जिस जगह के लोगों ने अंग्रेज़ों को मार भगाया था। एक ऐसा वर्तमान जो सियासी सवालों को जन्म दे देता है, जो कई समीकरणों को भी प्रभावित करता है। जी हाँ, हम इस वक्त हैं देवबंद में और आज आपको चुनावी कहानी यहीं से सुनाएंगे। आज हम आपको देवबंद का दावा दिखा रहे हैं। वो देवबंद जहां दारुल उलूम है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, अंग्रेजों से लोहा लेने का इतिहास है और जहां ATS कमांडो सेंटर का भविष्य है। लेकिन आजकल देवबंद सियासत का सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह देवबंद में चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। ये कैंपेनिंग डोर टू डोर हो रही थी, लेकिन अमित शाह के इस कार्यक्रम में अचानक भीड़ बढ़ती चली गई। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आड़े आ गई और अमित शाह को अपना दौरा बीच में ही रोकना पड़ा। इसी से समझ आता है कि सहारनपुर जिले का देवबंद सियासी नजरिए से कितना एक्टिव और संवेदनशील है। अब इसी देवबंद से सबसे गहरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देवबंद के बाजारों में तड़के सवेरे बड़ी बड़ी जलेबी छनती है। एक तरफ पुरानी मस्जिदों को जाने वाली गलियों के बाजारों में इत्र की दुकानें सजती हैं। बूढ़ी साइकिल 2-2 बच्चों को बैठाकर मदरसे से लौटती है, तो दूसरी तरफ देवबंद के संस्कृत विद्यालय में संस्कृत सिखाई जाती है। वेस्ट यूपी के सहारनपुर जिले का देवबंद ऐसा शहर है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों अपना बराबर का हक जताते हैं, क्योंकि यहां दोनों आबादी भी तकरीबन बराबर है। यहाँ के 1 लाख मुस्लिम वोट जिसे एक मुश्त वोट दे दे, उसकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन इस बार ये वोट बटा हुआ लगता है। बीजेपी ने देवबंद से अपने मौजूदा विधायक ब्रजेश सिंह को टिकट दिया है।
समाजवादी पार्टी ने देवबंद से गैर मुस्लिम कैंडिडेट कार्तिक राणा को टिकट दिया है। बसपा ने देवबंद से राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों का मुकाबले में AIMIM ने देवबंद में दमखम रखने वाली मदनी परिवार के उमैर मदनी को टिकट दिया है। इस चुनावी कैलकुलेशन के बाद देवबंद में मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि वोट दे तो किसे दे। पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? देखो, पलड़ा भारी तो है तो ऊपर वाला ही जाने से ही तो कि बाकी किसका पलड़ा भारी है। हाँ। बाकी है यहाँ का जो समाजवादी का जो टिकट है ना, वो एक गेंद बन के रह गया कि कभी गेंद उधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। जो लग रहा है अंदाजा मायावती की पार्टी से जो है ना राजेंद्र चौधरी, तो उसके पास दलितों का वोट है, जो मुट्ठीबंद वोट है। तो फिर इसके कह रहे हैं सुनो भाई, इससे बेहतर तो ये है कि भाजपा को हराने के लिए राजेंद्र चौधरी को वोट दे दिया जाए। कह रहे हैं कि राजेंद्र चौधरी को वोट दिया जाए, क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण न हो, बसपा को जिया जाए। सर बसपा की कोई लहर नहीं है यहाँ। सर बसपा तो खत्म हो चुकी है, यहाँ सिर्फ समाजवादी की लहर है। खासतौर पर मुस्लिम समाज में ये कंफ्यूजन है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं वोटों का फिर से बंटवारा हो जाएगा? कुछ इस बात की आशंका ये है कि हम लोग भी समाजवादी से जुड़े हुए थे। अखिलेश भैया से हमारी बार बार बातचीत होती थी। अखिलेश जी से हम हमेशा ये कहते थे कि कैंडिडेट मैदान में ऐसा आना चाहिए जो सीटों के निकालता हुआ चला जाए। अब ध्रुवीकरण ये हुआ, अखिलेश भैया के दिमाग पर पर्दा ऐसे डाल दिया जैसे मुजफ्फरनगर में कोई टिकट ही नहीं, मुस्लिम टिकट वगैरह। समाजवादी मजबूत है इस वक्त। इस वक्त तो समाजवादी ही मजबूत है। और ये भाईजान कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया है। भाईजान को हो गया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं जी। हर चीज़ का अपना अपना एक दौर आता है। लोगों ने ये समझ के बीजेपी को भी वोट दिया कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जैसी उम्मीद थी ऐसा हुआ नहीं। इसलिए लोग फिर दोबारा यही चाहते हैं कि अब कैसे फिर बदला जाए और समाजवादी को लाया जाए। ओवैसी साहब के उम्मीदवार भी। ओवैसी साहब का ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर देख लिया कि भाई मुसलमान का किसी का टिकट नहीं है, तो ओवैसी साहब ने देखा तो बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ मदनी परिवार से मौलाना उमैर मदनी साहब जो है उनको MIM से टिकट कर दिया है। और इससे जो है ना, अगर वो समझो क्या को दावत करे वो जीत का, क्योंकि 1,20,000 वोट है यहाँ देवबंद सीट पे मुसलमान होगा और मुसलमानों का वोट मिलेगा और दूसरी बिरादरी का भी उनको वोट जरूर मिलेगा, क्योंकि मदनी परिवार है, बड़ा परिवार है, असरदार और असर का परिवार है। तो इस वजह से अगर वो तो जीत का दावा करे, लेकिन नहीं भी जीत रहा है तो फिर इससे मुस्लिम वोट बहुत कट जाएगा, तो फिर तो भाजपा आएगी इस तरीके से। देवबंद का पुराना इतिहास है। वो साल 1866 का था जब देवबंद में मदरसा इस्लामिया अरेबिया स्थापित किया गया, जिसका नाम कहलाया दारुल उलूम। ये दरअसल एक इस्लामी शिक्षा केंद्र के तौर पर था, लेकिन असल मकसद अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी संघर्ष करना था। दरअसल ये एक फौजी छावनी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी और जिसका मकसद था अंग्रेजों को इस इलाके से दूर भगाना। यहीं से आंदोलन शुरू हुआ जो कहलाया तहरीके रेशमी रुमाल। देवबंद का दारुल उलूम दुनिया में इस्लामी शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से सुन्नी इस्लाम के हनफी पंथ के देवबंदी विचारधारा निकलती है। दारुल उलूम देवबंद का कनेक्शन आजादी की पहली लड़ाई से भी है। दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नौनौतवी ने रखी थी। मौलाना नानुतवादी और मौलाना गंगोह दो ऐसी शख्सियतें थी जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों से लोहा लिया और कुछ दिनों के लिए उन्हें इस इलाके से मार भगाया। 10 साल बाद 1867 में उन्होंने एक इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम की स्थापना की, जो बाद में देवबंद मदरसा के नाम से जाना जाने लगा। देवबंद मदरसा मुसलमानों में जागृति और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए मशहूर हो गया। देवबंद वो जगह है जहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के संदेश रेशमी रुमाल पर लिखे गए। लेकिन देवबंद के मुसलमान इस बात से निराश हैं कि देवबंद को अब उसके इतिहास की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। तहरीके रेशमी रुमाल एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें आज़ादी के परवाने एक दूसरे को रेशमी रुमाल पर संदेश लिखकर पहुंचा दिया करते थे और इस तरह के संदेशों का आदान प्रदान अंग्रेज पकड़ नहीं पा रहे थे। अंग्रेज खौफजदा थे कि उनके खिलाफ गोलबंदी भी हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। मदरसे में आमतौर पर पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। न्यूज़ 24 की टीम देवबंद पहुंची
तो देखा कि लोग यहाँ अच्छी शिक्षा, रोजगार पर बात करना चाहते हैं। हम जब देवबंद के बाजार में लोगों से बात कर रहे थे तभी कुछ लोगों में फ्री अनाज के मुद्दे पर तीखी बहस हो गई। आपको क्या अच्छा लगता है? हमें हर चीज अच्छी लगे। हर मुसलमान, हर हिंदू मुसलमान को नाच दाना दे रहा, घर घर बिक रहा नाच दाना। कभी इनके बड़ों ने बेच के देखा, बड़ों ने रोटी भी नहीं खाई, भूख के मरे सब। आप कह रहे हैं कि वो अनाज मिलता रहा लगातार? अब भी मिल रहा, अभी का मिल नहीं रहा। एक महीने में 3 दफे, हाँ 3 दफे दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दे हो सकते हैं चुनाव में? देखिए भोजन फ्री में मिल रहा है, ये कह रहे हैं। कोई फ्री में नहीं मिल रहा। कौन कह? फ्री मिल रहा। 3 बार कह रहे, 2 बार कह लो। हाँ 3 बार कैसे कह रहे? झूठ। 3 बार ही मिल रहा। झूठ बोल के कुछ मिल रहा। 2 बार ही पार्टी सही, कोई सी भी सपोर्ट करो। 1 बार भी सही। क्या होगा? रोजगार नहीं है, किसी की सरकार में वोटा नहीं मिला, किसी की सरकार में शिक्षा है, यहाँ पर रोजगार है। खाली गेहूं से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसके हाथ में नहीं है, ये मुगालता महंगा। ऐसा नहीं है कि देवबंद की सियासत सिर्फ मुसलमान वोटों पर ही निर्भर है। यहाँ ठाकुर जाति और दलित वोटों का भी बोलबाला है। यहाँ ठाकुर वोट करीब 57,000 है, दलित वोटर करीब 65,000, गुर्जर वोट करीब 30,000, ब्राह्मण वोटर करीब 35,000 है। देवबंद का चुनावी गणित ऐसा है कि देवबंद को आज तक जितने भी विधायक मिले उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सारे विधायक ठाकुर ही रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ देवबंद आए थे। इल्म की नगरी कहे जाने वाले देवबंद कस्बे में 35 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की सभा हुई। देवबंद की जनता को इस सभा से किसी बड़ी सौगात का इंतजार था। सौगात मिली भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त को देवबंद में ATS कमांडो सेंटर बनाने का आदेश दे दिया। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए ATS का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। ATS के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने देवबंद जब आए तो उन्होंने मंच से इस शहर की पहचान माने जाने वाले दारुल उलूम का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ आश्चर्य इस बात को लेकर भी कि उनके मंच पर जो बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा था काम भी और लगाम भी। यहाँ इस मिजाज के साथ आप पाते हैं लोगों को कि वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमें अपने उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हम लखनऊ की तरफ देख रहे हैं। अब देवबंद की वो जमीन देखिए जहां ATS का कमांड सेंटर बनाया जाना है। मैं देवबंद के स्टेशन रोड पर हूं और यहीं पर एक जमीन का टुकड़ा है जो इस बार यहां की सियासत के मध्य में है। ये जमीन का टुकड़ा करीब 2000 स्क्वायर मीटर का टुकड़ा और कहा यही जा रहा है कि इस बात से कि यहाँ पर एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनने वाला है, बहुत से लोग खफा हैं, बहुत से लोग खुश हैं। इस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर की बात यहाँ रखी योगी आदित्यनाथ ने जब वो 4 जनवरी को यहाँ आए थे और उन्होंने कहा 56 कमांडो हमेशा तैनात मिलेंगे यहाँ जो किसी भी आतंकी को खत्म करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा करीब 150 लोगों को यानी कि कमांडोज यहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे।